हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। सो एवरीवन, आज मैं आपको लेटर टू एडिटर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो लेटर है ना, बेसिकली क्या है, ये जो फॉर्मेट मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो एडिटर से रिलेटेड कोई भी लेटर आ जाए, इसमें प्रॉब्लम्स दी रहेंगी बेसिकली आपको। जैसे वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, ईव टीजिंग से हो गई, आपकी एजुकेशन से हो गई, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको करना क्या है, सेम लाइन्स यूज करनी है। मैंने लाइन सी ऐसी लिखी हुई है जो हर लेटर के लिए सेम लाइन यूज होगी। आपको सिर्फ इसमें 2 से 3 लाइन ऐड करनी है, और ये भी अगर आपको डिफिकल्ट लगती है ना, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। तो जो सारी जितने किसी भी टाइप का एडिटर लेटर आ जाए, आपको सेम लाइन लिखनी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 2-3 चीजें बता दूंगा फिर आपको लिखना है, नहीं, मैं सारा बताऊंगा और यही बताऊंगा सब हर लेटर के लिए, ठीक है ना। हर लेटर मतलब एडिटर से रिलेटेड लेटर के लिए। चलो अब समझते हैं इसको। बेसिकली एडिटर होता क्या है, ठीक है। एडिटर क्या है, एक इंसान जो चीजों को एडिट करता है, जो कम करना ज्यादा करना, ठीक है ना। अभी एडिटर एक न्यूज़पेपर का हो सकता है, और हम न्यूज़पेपर वाले की ही बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक मूवी का हो सकता है, एक वीडियो का हो सकता है, सॉन्ग का हो सकता है, एक बुक का हो सकता है, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट कैसे होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना। आपको ये लेटर टू एडिटर नहीं लिखना है, आपको सीधा स्टार्ट करना है सेंडर्स एड्रेस से। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, मतलब जो जिसने भेजा है ना, जो भेजने वाला है, ठीक है ना, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उसमें क्या लिख दोगे, आप अपना ही लिखोगे बेसिकली, हाउस नंबर, अपना मतलब जो पेपर में दिया रहेगा, ठीक है ना। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका जो एरिया हो गई, आपकी जो सिटी हो गई, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया जो, ठीक है ना, ये सब चीजें आप लिखोगे। फिर यहाँ गैप छोड़ना है 1 लाइन का, ठीक है। और फिर आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आपको फिर अगेन एक गैप है, उसके बाद क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर मतलब एड्रेस मतलब प्राप्त करता जिसको मिलेगा ये। अब इसमें आपको सिंपली लिखना क्या है, जैसे आपने लिखा द एडिटर, मैं आपको सब कुछ चीजें बता रहा हूं, द एडिटर। फिर न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ नीचे दिल्ली लिख दो, ये आप जहाँ के बिलोंग करते हो वहां के एरिया लिख दो, ठीक है। उसका फिर एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट बेसिकली क्या बताता है, सब्जेक्ट बताता है प्रॉब्लम को, तो आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करो सब्जेक्ट लाइन। और सब्जेक्ट लाइन में ना सबके लिए सेम होने वाली है, प्रॉब्लम, अबाउट, अभी किसके जो भी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सेम सब्जेक्ट लाइन आप हर चीज के ले सकते हो, बस प्रॉब्लम चेंज होंगी वहां, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। ये सर या मैडम से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफर्म नहीं हो कि आपके एडिटर कौन है, तो सर और मैम दोनों लिखिए आप पब्लिक डाल के। उसके बाद होगा आई शैल बी हाईली ओबिलाइज, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। ओबिलाइज का मतलब आभारी। इफ यू काइंडली परमिट, अगर मुझे आप अलाउ करे, परमिट का मतलब अलाउ करे, टू ड्रॉ द अटेंशन, ड्रॉ का मतलब खींचना, ध्यान, मुझे आप परमिट करें, मुझे आप अलाउ करें कि मुझे ध्यान खींचना है। किसका ध्यान खींचना है, जनरल पब्लिक का और कंसर्न अथॉरिटी। जनरल पब्लिक मतलब जो आम जनता है, और जो कंसर्न अथॉरिटी। अभी कंसर्न अथॉरिटी क्या है, देखिए मान लो कि आप पानी पीते हो, इस पानी को मतलब देखभाल करना, पानी पहुंचाना, कोई ये कौन करता है, दिल्ली में है दिल्ली जल बोर्ड, DJB, ठीक है ना। बिजली के लिए है BSES और एक टाटा कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो कंसर्न अथॉरिटी है ना, ये है। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा अगर आप मुझे अलाउ करें ध्यान खींचने के लिए। किसका ध्यान खींचना है, आम जनता का और कंसर्न अथॉरिटी का। किसकी तरफ, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, अबव मेंशन प्रॉब्लम, हम जो ऊपर हमने ये प्रॉब्लम लिखी हुई है ना, इसकी तरफ अगर आप ध्यान खींचने में मदद करें। अब ध्यान कैसे खींचेगा कि थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, मतलब आपका जो बहुत फेमस न्यूज़पेपर है उसके द्वारा, ठीक है। दोबारा से एक बार समझते हैं कि आई शैल बी हाईली ओबिलाइज, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, इफ यू काइंडली परमिट, अगर आप मुझे परमिशन दे ध्यान खींचने, टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान खींचना किसका, जनरल पब्लिक, आम जनता का और कंसर्न अथॉरिटी का। कैसे, टूवर्ड्स, सॉरी किसकी तरफ, टूवर्ड्स अबव मेंशन प्रॉब्लम, जो भी ऊपर ये प्रॉब्लम मेंशन की गई है, थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, मतलब आपके जो न्यूज़पेपर है उसके कॉलम से, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर, उसमें अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट बने रहते हैं। एक जैसे एक एक पेपर होता है, वो पूरा स्पोर्ट्स पे होता है, एक एडिटोरियल होता है, एक बिजनेस होता है, तो ऐसी अलग अलग उसमें एक न्यूज के लिए उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो छप जाएगी, ठीक है।
दिस प्रॉब्लम हैज बिकम अ ग्रेट सफरिंग टू पीपल हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज्यादा सरदर्द बन चुका है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। यहाँ सफरिंग का मतलब बुखार नहीं है, ठीक है, मतलब सिंपली बात यह है कि हम इस चीज को लेकर ना बहुत जूझ रहे हैं। यहाँ आपको ना 3-4 लाइन अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप 2 से 3 लाइन लिखनी है। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें ना आपको ऑलरेडी लाइन दी रहेंगी कि आपको ये प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम यहाँ लिखनी है आपको। तो आपको सिर्फ इतना सा पार्ट लिखना है, ये 2 से 3 लाइन का बस। बाकी ये वाली जो लाइन्स है, ये वाली जो लाइन्स है और ये वाली जो लाइन्स है, ये एज इट इज रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम लिख दी यहाँ, ठीक है। अब यहां से ना बीच में गैप तो सिर्फ मैंने इसलिए दे रखा ताकि हाईलाइट किया जाए, बाकी आपको गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ एक लाइन पर, आधी लाइन पे खत्म करा, फिर नेक्स्ट लाइन से ये स्टार्ट कर दिया, फिर ये खत्म करा, नेक्स्ट लाइन से इसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ज्यादा अभाग्यशाली है दैट द हेड ऑफिस ऑफ दिल्ली, सॉरी हेड ऑफिस ऑफ कंसर्न अथॉरिटी इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। जो कंसर्न अथॉरिटी है ना उसका हेड ऑफिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। काइंडली हेल्प अस टू मेक अवेयर कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। कृपया करके हमारी मदद कीजिए ताकि हम जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको अवेयर कर पाए, उसको जागरूक कर पाए। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। और लास्ट में आपको इसको एंडिंग कैसे करनी है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और फिर या तो नाम लिखा है तो नाम, नहीं तो ABCXYZ जो आपको लिखना है, ठीक है। सो एवरीवन, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे ये जो लाइन्स हैं ये सेम लाइन्स रहने वाली है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ 2-3 लाइन, फिर वही मैंने बता दिया क्वेश्चन में से लिख लेना, और ये लाइन भी सेम रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम चाहे कोई सी भी आ जाए, अगर एडिटर लेटर की बात हो तो आप इसको लिख दो, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।